Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to continue with exercise 6.2, question number 3 and 4. Okay, which is based on BPT, Basic Proportionality Theorem students. Okay, see, question number 3 says, in figure 6.18, that means ये figure के अंदर, if LM is parallel to CB. Okay, देखो यहाँ पे. LM is parallel to CB, that is BC, and LN is parallel to CD, this one. LN is parallel to CD, okay. You have to prove that AM upon AB is equals to AN upon AD. Okay, students, जब हमें ऐसा रेशियो वाला कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो तुरंत ही दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि हमें यहाँ पे बीपीटी का यूज़ करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम का यूज़ करना है. वो क्या था थियरम स्टूडेंट्स? कि जब कोई एक लाइन ट्राइंगल की कोई दो साइड को डिवाइड कर रही है एंड इट इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड, तो क्या होगा कि भाई उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा. क्लियर? चलो सबसे पहला हम देखते हैं कि भाई हमें दिया गया है LM इज पैरेलल टू CB. देखो LM इज पैरेलल टू CB वाला जो ट्राइंगल है उसे हम पहले कंसीडर करते हैं. ओके, कौन सा ट्राइंगल आएगा स्टूडेंट्स? ABC. फर्स्ट ट्राइंगल की बात करती हूँ मैं, तो क्या आएगा? इन ट्राइंगल ABC लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू CB. ये हमें दिया गया है, तो हम BPT का यूज़ करके स्टूडेंट्स ऐसा लिख सकते हैं, AM अपॉन MB. क्या लिखेंगे? AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC. AL अपॉन LC. ये हमें सबसे पहली इक्वेशन मिल गई, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. चलो अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं. क्या दिया है? LN इज पैरेलल टू CD. चलो LN यहाँ पे है, CD यहाँ पे है, तो कौन से ट्राइंगल में आ रही है लाइंस? तो भाई इन डीज ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC. ओके, इन ट्राइंगल ADC LN is parallel to CD. तो यहाँ पे लिखना है आपको कि भाई बाय BPT. ओके, चलो तो यहाँ पे भी हम BPT का यूज करके क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? AN अपॉन ND. AN अपॉन में ND इज इक्वल्स टू AL अपॉन में LC. AL अपॉन में LC बाय BPT. चलो इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दोनों में आपको कॉमन चीज़ क्या दिख रही है स्टूडेंट्स? कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है यहाँ पे? AL अपॉन LC. यहाँ पे भी क्या दिया है? AL अपॉन LC. तो डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं, AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू AM अपॉन MB. राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रूफ में वो हमें वही चाहिए. राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2. हम क्या लिख सकते हैं? AM अपॉन MB. AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ में क्या चाहिए? यहाँ पे AM अपॉन AB चाहिए. राइट, और यहाँ पे नीचे क्या चाहिए? ND की जगह पे AD चाहिए. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉरोलरी वाली मेथड भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे दोनों साइड क्या कर सकते हैं? ऐड 1 कर सकते हैं. ठीक है, पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उल्टाना पड़ेगा. कैसे? देखो ये ऐसा हो जाएगा, BM अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND अपॉन AN. राइट, अब हम क्या करेंगे? एडिंग 1 ऑन बोथ दी साइड. फिर दूसरी वाली जो कॉरोलरी वाली मेथड है वो भी हम देख लेंगे कि वो डायरेक्टली कैसे होता है. ठीक है, ये ऐसे होगा, BM अपॉन AM प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा ND अपॉन AN प्लस 1. LCM लेंगे तो बनेगा BM प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND प्लस AN अपॉन में AN. चलो BM प्लस AM क्या है? BM प्लस AM क्या है हमारा? AB.
ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन, तो वो हो जाएगा आपका ए डी अपॉन ए एन। चलो अब इसका क्या करेंगे हम, विल टेक रेसिप्रोकल। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप जैसे इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, जो आपको प्रूव करना था। तो हमने विद द हेल्प ऑफ बीपीटी ये पूरा प्रूव किया। अब कॉरोलरी की बात करें स्टूडेंट्स, तो उसमें हम कैसा कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था ये एक्सरसाइज का, उसमें हमने देखा था, प्रूव किया था कि भाई ए एम अपॉन ये पूरा एंड ए एन अपॉन ये पूरा हम लिख सकते हैं, ये पूरा करने की ज़रूरत है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमने जो स्टेप किया स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ पे आपने जो स्टेप किया वहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, लेट मी यूज अनदर पेन, कलर पेन। चलो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ए एम अपॉन में ए बी पूरा, ओके, इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन में पूरा ए सी। चलो ये एक बन गया आपका इक्वेशन। दूसरा, चलो दूसरा क्या कर सकते हैं, इन दिस ट्राइंगल आप यहां पे कैसे लिख सकते हो, ए एन अपॉन पूरा ए डी, ए एन अपॉन में पूरा ए डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन में पूरा ए सी, ए एल अपॉन में पूरा ए सी। चलो ये मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 और 2 को कॉमन क्या है, ये वाली चीज है ना। तो यहां से डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं, ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में पूरा ए डी। चलो हो गया, दोनों से प्रूफ हो सकता है, ठीक है। अब आपको स्कूल में कोई भी मेथड कराए, क्लियर है आपको, और मैं सजेस्ट करूंगी कि भी ये कॉरोलरी वाली मेथड भी आप कर सकते हो, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप ये मेथड से भी जा सकते हो एंड आप ये मेथड भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों बीपीटी से है, तो आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.19, ओके, DE इज पैरेलल टू AC। चलो देख लेते हुए, D कहाँ पे, ये वाला है आपका DE एंड इट इज पैरेलल टू AC। तो कौन सी ट्राइंगल हुई भाई, चलो पूरा ट्राइंगल बना लेते हैं, कौन सी ट्राइंगल में ये आ रहा है, तो इन ट्राइंगल ABC लिख लेते हैं। क्या मिला हमें, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC। चलो ये हो गई बात। अब दूसरा क्या हमें दिया है, यू हैव टू, ओके, अगेन दूसरा भी दिया यहाँ पे, DF इज पैरेलल टू A, DF इज पैरेलल टू A, मतलब कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये वाला। चलो क्या हुआ, ABE, ओके। दूसरा हमें दिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABE DF इज पैरेलल टू A। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे फिगर को देखिए, इतना टेंशन में मत आ जाओ, कंफ्यूज मत हो जाओ। क्यों, क्योंकि फिगर आपको देख के लगेगा भी ऐसे कैसे आएगा, ये रेशियो वाला कहाँ से हम लाएंगे। जहाँ कहीं पे भी आपको ऐसा रेशियो वाला दिखे, यू हैव टू यूज बीपीटी। सिंपल है, आपको जितना गिवन है उतना लिख लो, ठीक है, ट्राइंगल्स फॉर्म कर लो, उसके बाद बीपीटी का यूज करो, अपने आप ही सारे प्रूफ होने लगेंगे। क्लियर, डन। चलो अब हमें इतना डेटा दिया गया है और हमें क्या प्रूफ करना है, BF अपॉन FE, BF में अपॉन FE एंड दैट इज इक्वल्स टू BE अपॉन में EC। चलो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ में मत जाओ, वो तो अपने आप आने ही लगेगा, पहले हमें जो डेटा दिया गया है हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। चलो इन ट्राइंगल ABC की बात करते हैं भाई, चलिए पूरा निकाल देते, ABC की बात करते हैं भाई। ABC के अंदर क्या है हमारे पास, ओके, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू EC। अब ऐसा हमें दिया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, BD अपॉन DA, क्या लिखेंगे, BD अपॉन में DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC,
BE अपॉन EC। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे आपने आधा आधा क्यों लिया? कॉरोलरी में तो हम क्या करते थे, इतना आधा लेते थे फिर पूरा ले लेते थे, BE अपॉन BC क्यों नहीं लिया? तो आपको प्रूफ को देखना है, ध्यान में रखना है कि भाई हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे BE अपॉन EC चाहिए ना, राइट? इसीलिए हमने ये वाला लिया। ठीक है, चलो ये कहाँ से आया? बाय BPT। चलो इतना क्लियर। अब इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट अब दूसरा सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, इन ट्राइंगल ABE, चलो ABE ले लेते, ABE मतलब दिस वन, दिस ट्राइंगल ABE। ओके, अब इसमें हमें क्या दिया गया है, इसे निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है DF is parallel to AE, DF is parallel to AE। चलो तो क्या बनेगा, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, चलो ओके, तो इसे दे देते हमारी इक्वेशन नंबर 2 बाय BPT। चलो अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या कॉमन चीज दिख रही है आपको स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो BA अपॉन DA है, हाँ है भाई, यहाँ पे भी क्या है, BA अपॉन TA है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we can write, BE upon EC, BE upon EC is equals to BF upon FE। ठीक है, देखो ध्यान से, BF upon FE is equals to BE upon EC, hence proved, done, clear। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे हम हमारा आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। ओके, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।